उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादें बांटेंगे फिल्म जगत के एक नामी संगीतकार। ये संगीत शिल्पी एक समर्थ गीतकार भी हैं। संगीतकार और गीतकार होने के साथ-साथ ये कलाकार एक उम्दा गायक भी हैं। जाते हुए ये पल छिन। आप हैं जाने माने संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन। तो आइए सुने सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की 5वीं और अंतिम कड़ी। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। रविंद्र जी, आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। दादू, पिछले एपिसोड में राज कपूर साहब का जिक्र आया, काफी बातें हुई और जैसे लोग भी उनके बारे में बहुत सी बातें जानते हैं, लोग ये भी जानते हैं कि राज कपूर साहब के साथ जो जुड़े रहे, जो भी कलाकार जुड़े रहे, फिर वो संगीतकार हों, गीतकार हों, जो भी उनके साथ जुड़ा रहा, उनका वो बहुत ही पर्सनल लेवल पर ख्याल रखा करते थे। और जैसे आपने बताया कि आपके साथ भी बड़े आत्मीय संबंध रहे, आपके लिए भी वो काफ़ी दिल से दुआ करते थे आपके लिए, आपकी कामयाबी के लिए। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको जो पसंद आ गया ना, उनकी मेंटल लेवल पे या आईक्यू में जो फिट बैठ गया ना, और उनको लगता था कि मेरा काम करने वाला ऐसे होने वाला है, तो उसका बड़ा पर्सनल केयर करते थे और हर तरह खुश रखते थे। एंड ही न्यू इट कि हाउ टू टेक आउट द वर्क, ह्यूमन फैकल्टी कैसे डील करना है अपने कंपोजर से, अपने राइटर से, अपने आर्टिस्टों से, किस तरह बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी काम कराना है, वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। बिताने का इरादा है।
राम तेरी गंगा मैली आपको किस तरह से मिली? मतलब जैसे आपने कहा कि पहले कई बार आपने राज साहब से जिक्र किया, तो राज साहब ने कहा कि नहीं, जिस दिन मुझे जरूरत होगी मैं खुद गुणीजन के घर पहुंच जाऊंगा। हमारे कॉमन फ्रेंड थे टीपी झुंझुनवाला साहब, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, बम्बई में भी थे, दिल्ली में के बेसिकली दिल्ली रहते थे। तो वहाँ उनकी बिटिया की शादी थी। तो जैसे शादियों में संगीत की महफिल होती है, मेहंदी की रात होती है, मैं, दिव्या, हेमलता, टीपी भाई साहब, हम सब लोग वहाँ पे थे। तो हेमा ने जिक्र किया कि दादू राज साहब को वो गाना सुनाओ। ये गीत मैंने जीवन फिल्म के लिए लिखा था, राष्ट्रीय वालों के लिए। 2 ऐसे गीत हैं जो दूसरी फिल्म में आ गए। उसमें से एक अखियों के झरोखों का जो टाइटल सॉन्ग है वो सीपी साहब के लिए लिखा था, घर फिल्म बना रहे थे, लेकिन वो कोई ऐसी बात हो गई तो उनके डायरेक्टर को पसंद नहीं आया, उनका ठंडा लगता है गाना। तो फिर मैंने राजबाबू को सुना दिया, तो राजबाबू ने इस पर टाइटल रख लिया। फिर वो गाना फिर सीपी साहब ने कहा तो मुझे वही गाना चाहिए वापस। मैंने कहा तो दे दिया मैंने। तो इस बात पे ज़रा वो नाखुश भी हो गए थे। तो ये गाना जीवन फिल्म के लिए प्रशांत नंदा जी डायरेक्ट करने वाले थे, राष्ट्रीय की हमारी फिल्म थी। उसके लिए एक राधा एक मेरा लिखा था मैंने। तो राज साहब वहाँ बैठे थे, तो ये जब सुनाया तो दिव्या से पूछा उन्होंने कि ये गीत किसी को दिया तो नहीं? तो दिव्या ने कहा नहीं दिया नहीं। राज साहब ने 3 दिन थे, तीनों दिन मुझसे सुनते रहे जी। और टीवी भाई साहब से सवार पे लिया और मुझे कहा कि ये गीत मेरा हो गया, मुझे दे दो। अब राज साहब को ये कौन पूछे कि इसका क्या करेंगे, न कोई कहानी न कोई बात। तो वो वहीं उन्होंने वो गीत तय कर लिया। फिर बॉम्बे मुझे बुलाया, डब्बू के यहाँ एक दिन सिटिंग की, फिर कुछ गाने सुने एंड ही गिव मी ए टोकन ऑफ 5000 के तुम आज से आरके के म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। तब भी ये नहीं था कि कौन सा चौकी बनाना है, क्या बनाना है। उनके जन्मदिन पे हम पूना गए तो खूब पार्टी वार्टी रात को हुई, सब खाना वाना उनके, तो सब बड़े ही पैमाने पर होता था। नेक्स्ट आफ्टरनून में हम लोग चाय पी रहे थे तो राज साहब ने कहा दादू मेरे दिमाग में एक छोटा सा स्टोरी आइडिया है और मैंने एक फिल्म बनाई है जिस देश में गंगा बहती है। अब मैं नाम रखना चाहता हूँ राम तेरी गंगा मैली। अब मुझे कैसे लोग माफ़ करेंगे हैं? तो मैंने कहा साहब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप मुझे 1 सेकंड दीजिए। तो उसी वक्त जो है ना मैंने ये उनका मुखड़ा दिया। गंगा हमारी ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तेरी धरोहर तेरी निशानी लिए फिरूं मैं बनी दीवानी भुलाने वाली कभी तो आजा कि तेरी गंगा है पानी पानी, कि तेरी गंगा है पानी पानी। एक दुखियारी
इतने खुश हुए, ही वाज सो थ्रिल्ड। फिर उसके अंत फिर बॉम्बे आके लिखे बाद में। और वो गाना जो आपको बताया कि जिसके लिए हमको गंगा फिल्म मिली, वो गाना था एक राधा एक मीरा। जी हाँ। दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में, बोले एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, तो ट्रायंगल बनाया था।
फिर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था वो हिना, वो मेरे हिस्से में आया। हालांकि वो उसको पूरा नहीं कर पाए थे पूरा तरह से। बस ड्रीम तो सब ड्रीम कहाँ पूरे होते हैं, कोई जो हो पूरा गया हो जाए वो सपना कैसे। अब फिर तो हकीकत हो जाती। कब आओगे जिस्म से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। ये मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। कहाँ है रौनक महफिल यही सब पूछते हैं। तेरे नाने का सबब पूछते हैं। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो हर बात का वक्त मुकर्रर है, हर काम के साथ होती है, हर काम के साथ होती है। हर वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। ये मेरा मन घबराए। हिना के साथ एक बड़ा मजेदार हाँ। किस्सा हुआ। वो किस्सा आपसे बयान करने के पहले सबसे पहले सागर साहब को प्रणाम करता हूँ। रामायण इतना बड़ा जो महाकाव्य जिसको घर घर पहुँचाया उन्होंने अपने नाम के अनुरूप, राम का आनंद और उसका सागर, आनंद का सागर है ना, बहाने वाले घर घर पहुँचाने वाले राज सागर साहब। उनका सीरियल कर रहा था मैं रामायण, तो एक गाना रिकॉर्ड करके गया था उसी दिन। वो मैंने गाना सुनाया राज साहब को, और वो गाना सारी सिचुएशन बहुत अच्छी केकई और भरत के बीच में था। भरत ने कभी माँ बुलाया नहीं उनको, तो उनकी आपस में बातचीत हो रही थी कहीं, तो एक फकीर को हमने ये गाना दिया, एक बैकग्राउंड से डाला। वो गाने का पहले मुखड़ा सुनाता हूँ, फिर उसका किस्सा सुनाता हूँ आपको जी। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दरीपन में, राम सिया भेज दरीबन में, हठीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दरीबन में। तो मैंने राज साहब को सुनाया कि राज साहब ये गाना आज रिकॉर्ड करके आया हूँ। तो उन्होंने कहा देख 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 तूने गाना सुनाया ना, सब मेरे तो खड़े हो गए देख। लेकिन ये तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उन्होंने क्या कहा कि अब तू हिना नहीं कर सकता। मैंने कहा महाराज ये क्या हो, कहा अब क्या कर। उस दिन चला आया मैं, तो मुझे बड़ा मन में था कि यार ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला जाएगा। तो एक दिन फिर मुझे मेजर अशोक कौल जी का फ़ोन आया, जो हमारा वहाँ राज साहब का प्रोडक्शन देखते थे। वो उन्होंने कहा कि राज साहब ने कहा है कि श्रीनगर चलना है। अच्छा मैंने कहा श्रीनगर चल रहे हैं। तो एक तबले वाला मेरा दिव्या, मैं चले गए। कुछ नहीं साहब, कोई जिक्र नहीं फिल्म का, चलो आज यहाँ शिकारे में घूमो, यहाँ खाना खाओ, गुलमर्ग चलो, यहाँ करो, बस ये करते रहे। तो बाद में मुझे पता चला कि ये सारा काम इसलिए किया गया कि रामायण मेरे दिमाग से निकाल दें और हिना डाल दें। इसके लिए इन्होंने इतनी कोशिश की, मुझे कश्मीर ले गए, उन लोगों से मिलाया, उस कास्ट के जो लोग थे बंजारे, उन सबको बुलाया। मतलब इतना जो प्रयत्न था सारा हिना के लिए था। खुश रंग हिना, प्यारी
ये मतलब उस आदमी का वर्किंग बता रहा हूँ, किस तरह काम लेना जानते थे लोगों से वो। हमेशा जब मैं राम तेरी गंगा मैली के टाइटल गाता हूँ तो उनके लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आपको सुना देता हूँ। राज ने राज बरसों दिलों पे किया, अपने अंदाज से जिंदगी को जिया, दे गया जाते जाते निशानी यही, उसने गंगा को मैली न होने दी। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो। ऋषियों के संग रहने वाली, पतितों के संग रहती। ना तो होठों पे सच्चाई, नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। ना तो होठों पे सच्चाई, नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। करे क्या बिचारी इसे अपने ही लोग डुबोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों
के पाप धोते धोते। वही है धरती, वही है गंगा, बदले हैं गंगा वाले। ओ सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। दिए वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के, चले सर को उठा के। ये वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के, चले सर को उठा के। अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप। दादू, एक और खास बैनर है जिसमें बहुत सुरीली आपकी दस्तक रही, BR फिल्म्स का बैनर, जिसमें पति पत्नी और वो एक बड़ी हल्की फुल्की फिल्म और बड़ी कॉमेडी फिल्म। क्या काम किया था हरी ने, हाँ लास्ट जो सीन किया है ना उसने कमाल कर दिया। जी हाँ, जी हाँ। ऑफिस में वापस आके बैठता है, हाँ, और फिर वैसे ही वो नीली लड़की के परवीन बॉबी आ जाती हैं। कमाल था वो, माय गॉड। जी हाँ। ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हो पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। बेटा बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली, बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा फवारा, ये बाल्टी उठाओ, ढोलक इसे बनाओ। बैठे हो क्या ये लेकर, ये घर है या है थिएटर, पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना, मम्मी को भी बुलाना चाहिए। तेरी मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तुम मेरी हथकड़ी हो, तुम दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी जरा नहा लो, दो चार गीत गा लो, दामन हो क्यों बचाती, अरे दुख सुख के हम हैं साथी। छोड़ो हटो अनाड़ी, मेरी भिगो दी साड़ी, तुम कैसे बेशर्म हो, बच्चों से कोई कम हो। मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। चुप बे शैतान, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए।
अचानक बी आर चोपड़ा साहब का जो बैनर है उसमें आपने कैसे एंट्री मारी? चोपड़ा साहब के साथ जो पहला मेरा जो सेंटेंस जो कन्वर्सेशन हुआ ना, वही बड़ा मजेदार था जी। चोपड़ा साहब मेरे संगीत कक्ष में पधारे। पहला उन्होंने जो वाक्य कहा ना, मास्टर जी एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा। तो मैं, मुझे पता नहीं मेरे मन में क्या है। मैंने कहा क्या चोपड़ा साहब इंटरवल तक बनाएंगे? मैंने कहा मुझे आप कम पैसे दे दीजिए, फिल्म को क्यों छोटा कर रहे हैं? हाँ जी। फिल्म तो पूरी बनाइए। मगर चोपड़ा साहब को कहानी की जो है ना, बड़ी अच्छी पकड़ है। और खास बात यह है कि उनकी कहानियां समाज पर पूरी तरह से केंद्रित होती हैं और समाज की कोई समस्या को उठाकर ही वो फिल्म को हमेशा उन्होंने बनाया है। चोपड़ा साहब का इंसाफ का तराजू भी मैंने उनके साथ की फिल्म, 2 फिल्में की। फिर मुझे महाभारत के लिए भी बुलाया था उन्होंने। जी हाँ। कि महाभारत जब बुलाया तब वो राज कपूर जी को साइन कर चुके थे। तो मैंने कहा नहीं चोपड़ा साहब, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम साथ में काम सब करते हैं। मुझे कहा मेरे लिए कोई भी काम हो तो आई विल कम एंड डू इट कॉम्प्लीमेंट्री। जी जी। आप मुझे कभी भी याद कर लें। जी हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं करूँगा ये तो। और फिर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, राजकुमार जी ने, बड़े अच्छे हमारे दोस्त थे। फिर जैसे जब बात के समाज की और समाज की समस्याओं की बात चल रही है तो फिर यहाँ पे दत्त साहब का भी जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। और एक बहुत बड़ी सामाजिक फिल्म जिसमें एक बड़ी खूबसूरत दहेज को लेके जो, और बड़े ही उम्दा इंसान जी, बहुत मस्त रहने वाले। तो उनकी फिल्म भी आपने की है, या कब बचेगी? हाँ, वो शिव कुमार हमारे दोस्त हैं। जी हाँ जी। हीरो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिसने ब्रजभूमि बनाई। जी हाँ। दत्त साहब से उनका बड़ा अच्छा था, तो वो उन्होंने रिकमेंड किया जी हाँ इस फिल्म के लिए। जी हाँ। उसका टाइटल सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा हुआ है। तो वो टाइटल सॉन्ग से जुड़ा एक वो पूरा ये है ना कि मुझे जहाँ तक ध्यान है कि मैंने कहीं ये सुना या पढ़ा है कि वो टाइटल सॉन्ग आपके गाने से ही निकला है कुछ। हाँ, या कब जी जी हाँ, जी। और उनके उसमें एक अंतरा जो मुझे बड़ा पसंद था, वो जहाँ उसको जलाता है ना, चिता जला रहा है कि झूठे को देखो झूठे आंसू बहा रहा है जी, फिर ये निभा ना पाया, फिर ये लगा रहा है, जिसको जला चुका है उसे फिर जला रहा है, नारी जन्म जली है कब तक यूं ही जलेगी, इसके खिलाफ जाने आवाज कब उठेगी या कब उठेगी। धन के पुजारियों में ना धर्म ना दया है, अब दुल्हनों का जलना हर दिन का वाक़या है। इस आग में हमारा सुख चैन जल गया है, इसके खिलाफ जाने आवाज कब उठेगी, इसके खिलाफ जाने आवाज कब उठेगी, ये आग कब बुझेगी, ये आग कब बुझेगी, बुझेगी ये आग, ये आग। कन्या का दान जग में सबसे बड़ा कहाँ है, ये दान लेने दुनिया बाबुल के द्वार आए, तन के खड़ा भिखारी दाता है सर झुकाए, कब तक ये उल्टी गंगा इस देश में बहेगी, ये आग कब बुझेगी, ये आग कब बुझेगी। और पूरा वो राही साहब ने दत्त साहब को एक दिन कहा, कह रहे यार तुमने, अच्छा दोनों ही अलीगढ़ के थे जी, राही साहब भी हमारे वहीं के, तो कहते एक अलीगढ़ वाले ने दूसरे अलीगढ़ वाले का काम जो है ना, सारा काम छीन लिया
जी तो सारा बैकग्राउंड में लिख दिया था ना, जहाँ जहाँ तेरे आने थे, जी जी जी, है ना, बैकग्राउंड में ही आता रहा गाना। जी हाँ, तो उनकी स्क्रिप्ट में से काफी सीन्स जो थे ना, जी हाँ, गाने में चले गए थे। हाँ। डॉक्टर राही मासूम रजा साहब की बात बहुत कर रहे हैं। दादू, एन चंद्रा साहब की फिल्म भी आपने की, प्रतिघात, हाँ, उसका बड़ा मजेदार गाना था सर वो। जी, हमें पटियाने आए हैं। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, लक्ष्मी करेगी बेड़ा पार हमें समझाने आए हैं। दादू, एक 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 फिल्म का अगर मैं जिक्र सर, करूं, बहुत एक 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 फिल्में गीत का अगर जिक्र करूं, मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि वो दादू है। को यहाँ पे कम से कम 1-1.5 महीना मुझे यहीं स्टूडियो जी हाँ, में जी हाँ, जी बैठा के रखना होगा, जी। और निश्चित रूप से ये मुमकिन नहीं है। अब यहाँ मैं एक जिक्र करना चाहूंगा या आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कुछ ऐसी फिल्में भी रही हैं दादू, जो जिनमें आप बतौर संगीतकार नहीं रहे, लेकिन आप उस फिल्म से जुड़े रहे, बतौर गायक जुड़े रहे या बतौर गीतकार जुड़े रहे। कालीचरण की ना, जी जी, कल्याण जी भाई के साथ की। जी, कालीचरण थी, दादा थी, मेरी बीवी हाँ, की शादी, जी, गूंज, जी, हाँ, जी, जी, लहू हाँ। की आवाज, कई फिल्में हैं इस हाँ, तरह जी, से जी, जी। जो कहीं ना कहीं आप जुड़े अब रहे। मैं वैसे प्रोफेशनली बाहर नहीं लिखता गाता हूँ, हाँ हाँ, लेकिन कहीं हमारे अगर अपने लोग हैं, या जैसे सीपी साहब की का ग्रुप, एक ही ग्रुप था कल्याण जी भाई का, तो हम जब वो उनकी फिल्म कर रहे थे तब ये कालीचरण भी बन रही थी, जी तो फिर उन्होंने कहा कि 2 गाने लिख दो, तो उसके लिए हमारी दोस्ती हैं, जी, उनके लिए कर दिया है। ये पर चंचल खोना देना कहीं ओ दीवाने, रोज रोज आते नहीं ऐसे मौके दिल को लुभाने, साथी भी है जाम भी है, रंगों भरी शाम भी है, देख मौका जाए ना निकल। गाना मेरा ऑब्सेशन रहा है, गाना अगर मिलता है तो मैं बड़ा खुश होता। तो होल ऑफ द रामायण, कृष्णा, गंगा, ऐसा बहुत सारे एपिसोड्स जो टीवी के हैं, मैं गाता रहा हूँ मैं। और जिस दिन मेरी आवाज़ नहीं होती तो लोगों को लगता था यार कुछ खराबी इसमें नहीं आ पाई है। इतनी ऐसी आवाज़, अभी दादा आपसे मैंने आदत डाल दी थी लोगों को खराब आवाज़ सुनाने की। नहीं, अब खराब है कि अच्छी है ये तो सुनने वाले नहीं, जानते हमारे हैं। सुनने वाले बड़े मेहरबान है, बड़े मेहरबान। दादा, आप हिंदी भाषी हैं, अब बांग्ला पर भी आपका पूरा अधिकार नहीं, है, अधिकार कलकत्ता कहाँ में सर, आप रहे जबानों पे कहाँ अधिकार सोचते हाँ, सर, मतलब बस भाषा थोड़ा के बहुत, साथ। हाँ, मुझे जो अच्छा लेकिन लगता बावजूद है। इसके आपने गुजराती, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, हाँ, जी, मलयाली, जी, जी। भोजपुरी, जी, हाँ। सभी हमारी फिल्में। भोजपुरी की तो नदिया के पार मेरी उसी कलर की फिल्म थी, टोटल फिल्म जी, उसी देखिए, कलर की। एक हम बातचीत में ये नदिया के पार को भूले जा रहे नहीं, थे। नहीं, भूल नहीं सकते। ये एक ऐसी फिल्म जिसने इतिहास रच दिया। साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। ए भौजी साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, कजरी चैता आंगनवा में गूंजा। अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी,
होते हैं कितने त्योहार भौजी, होते हैं कितने त्योहार भौजी, साची कहे तो दे आवन से हम दे, अंगना में आई बहार भौजी। उसकी जो हम रिलीज पे गई ना, ऐसा था यूपी का उस वक्त माहौल में आपको बता नहीं सकता, ऐसा लगता था हर शहर में बारात निकल रही, हर गांव जाके लोगों का बैंड में वही गाना बजाना लोगों का। तो मैं, राज साहब, राज बाबू, दिव्या, सुधा भाभी, मेरे राज बाबू की धर्मपति, सब साथ में, और इतना अच्छा टूर था वो। गोविंद जी, साधना वगैरह सब साथ में थे जी। और एक बड़े ही मेमोरेबल सारी जो ट्रिप थी ना जी, बड़ी यादगार। तो नदिया के पार के गाने सर बहुत पॉपुलर, फिर का वो मॉडर्न वर्जन भी उतना ही अच्छा बनाया सूरज ने। जी 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 हाँ, हम आपके हैं हाँ, कौन। बहुत और ये हम आपके हैं कौन टाइटल भी नदिया के पार के डायलॉग से ही निकला। जी, एक उसमें हाँ, संवाद था बिल्कुल। आपके गानों की सिचुएशन ही थी वो कोई। जी हाँ, जी हाँ, उसी में से निकला था। जी जी। सोच रहे हैं कि उसके कोई नेक्स्ट वर्जन बनाए, सचिन और साधना के बच्चे को लेके, या उसको रूपा का बेटा उसको लेके, और इस तरह का कुछ बनाए, अभी प्लानिंग है। दादू, अभी अब मैं आपसे यहाँ पे आपका गैर फिल्मी कौन सा गीत या भजन या गजल जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो मैं जरा। मेरी अपने गानों में पूछ रहे हैं? हाँ, आपकी अपनी जो फिल्मी नहीं हो। तो नॉन फिल्मी हमने अपनी कंपनी से निकालते रहते हैं हम लोग। डीआर प्रोडक्शन जो है ना जी, दिव्या और रविंद्र के नाम से जी, आयुष्मान सीरीज इस तरह का बनाते रहते हैं। उसमें डिवोशनल चीज़ें बहुत बनाई हैं हमने जी। इसकी शुरुआत हमने की अकीदा से, जी, जिसमें मुस्लिम डिवोशनल था, जी, नाते, ख़बत, सलाम, हम्द, इस तरह की मेहदी हसन खान साहब और हेमलता से रिकॉर्ड किए थे। तब से वो रिलीजियस कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण वगैरह सब, माता का। तो ये हमारी कंपनी से छोटा सा एक काम है जो करते रहते हैं। श्याम सखा तू है सुने नैनों का उजियारा, श्याम सखा तू है सुने नैनों का उजियारा, तू ही जीवन दाता, तू ही जीवन का रखवाला, तू ही जीवन दाता, तू ही जीवन का रखवाला, प्रिय श्याम सखा तू है सुने नैनों का उजियारा। अंधियारे अंतर में तूने अंतर ज्योति जगाई, अंतर तनिक न रखा, बस गया अंतर बीच कन्हाई, मुझ में मुखरित होके मुझसे कृष्ण कथा कहलाई, सब कुछ स्वयं किया दे दी, मुझको नाम बढ़ाई, मैंने तो बस भूले भटके जय श्री कृष्ण उचारा, मैंने तो बस भूले भटके जय श्री कृष्ण उचारा, प्रिय श्याम सखा तू है सुन नैनों का उजियारा, श्याम सखा तू है सुन नैनों का उजियारा। एक उसी बैनर पे हमने टीवी सीरियल बच्चों के लिए बनाया था जी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे जी, वो भी प्रसारित हो चुका है।
जी तो उसमें डिवोशनली सब गाने मेरे पॉपुलर, जय श्री राम बहुत पॉपुलर है मेरा। जी इसमें अयोध्या से संबंधित गाने हैं और राम जी का गुणानुवाद है, इस तरह की चीज़ें हैं ये सब। जी तो प्राइवेट एक एल्बम सुरेश का गज़लों का किया था HMV से, जी। उसका भी समय हो गया। अब मेरा मन है फिर कुछ ना कुछ नया कुछ करूं। शायद आपको मेरे काव्य के बारे में पता होगा, कुछ ना कुछ मैं काम करता रहता, तो उसकी भी हम बात करते हैं। अभी तो मतलब हम बात कर रहे थे गायक, संगीतकार, गीतकार रविंद्र जैन की। कवि और शायर रविंद्र जैन के बारे में तो हमने अभी तक बात की ही नहीं है। और पिता रविंद्र जैन के बारे में बात नहीं की, पति रविंद्र जैन के बारे में बात नहीं की। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बहुत जल्दी में अगर आप ये बता दें कि रविंद्र जैन जब फुर्सत के वक्त में होते हैं तो क्या करते हैं, और रविंद्र जैन जब कहीं घूमना चाहें तो कौन सी पसंदीदा जगह है रविंद्र जैन साहब की घूमने के लिए? पसंदीदा जगह एक तो जहाँ अलीगढ़ जी, और दूसरी कलकत्ता जी, जहाँ मैं हर शाम रहा करता हूँ। मानसिक रूप से तो चला ही जाता हूँ जी। और फुर्सत का जहाँ तक ताल्लुक है, फुर्सत नहीं होती है जी। इतना काम मैंने ले रखा है हाथ में, गज़लों का मजमुआ, उजालों का सिलसिला निकला ही था। तो आप जहाँ से बोले वहाँ से आपको सुना देता हूँ कुछ थोड़ा बहुत। जी जी बिल्कुल। अलहम्द में उसने कहा है, खुद को रब्बुल आलमी, गोया के सारे आलमों का पालने वाला है वो। दरअसल रहमान और रहीम उसके सिफत के नाम हैं, बंदों का रखवाला वही अव्वल है वो आला है वो। जिस रोज़ होंगे हश्र में नेकी बदी के फैसले, जिस रोज़ पूछा जाएगा सबसे हिसाब खैर व शर, उस रोज़ का हाकिम है वो, उस रोज़ का मालिक है वो। उस रोज़ अपने ही किए का पाएगा फल हर बशर। तुझको ही पूजें और करें तेरी मदद का आसरा, तू बख्श कदमों को हमारे सीधा सच्चा रास्ता। उन राहियों का रास्ता जिन पर तेरे एहसान हैं, वो रास्ता शामिल रहे मालिक तेरी जिसमें रज़ा। वो रास्ता उनका ना हो जिन पर हुआ तेरा गज़ब, वो रास्ता हरगिज़ न हो भटके हुओं का रास्ता। तेरी निगाहों में रहें, तेरी पनाहों में रहें, आमीन कहकर मांगते हैं आज तुझसे ये दुआ। ये जो प्रोग्राम हमारे सुनने वालों तक पहुंच रहा है और जो सुन रहे हैं वो निश्चित रूप से हमें धन्यवाद तो देंगे, खासकर मुझे तो ज़रूर धन्यवाद देंगे। और ये उनका जो धन्यवाद, उनका जो प्यार है मेरे लिए बड़ी दौलत बनकर मेरे पास रहेगा कि रविंद्र जैन साहब यहाँ तक आए और हमारे दोस्तों से मुखातिब हुए। यही मेरे लिए बायस शर्फ है, बड़ी हर्ष का विषय है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सुनाता चलता हूँ। उजालों के सिलसिला जो मजमुआ मेरा छपा है उसमें से एक छोटी सी गज़ल के 2-4 शेर सुना रहा हूँ। पंच तत्वों पे मैंने गज़लें कही हैं उसमें जी। तो ये मिट्टी के लतीफ़े सुना रहा हूँ आपको। जिस जगह की हो बेवफा मिट्टी, जिस जगह की हो बेवफा मिट्टी, उस जगह से मेरी उठा मिट्टी, उस जगह से मेरी उठा मिट्टी। हमने जिसको अजीज तर जाना, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी। एक दिन खुद बखुद ये होना है, एक दिन खुद बखुद ये होना है। तू तो मिट्टी में मत मिला मिट्टी, तू तो मिट्टी में। रंग और नस्ल की तमीज गलत, आदमी असल में है क्या मिट्टी, आदमी असल में है क्या मिट्टी। आखिरी शेर कहता हूँ। कैसी मुर्दा परस्त है दुनिया,
कैसी मुर्दा परस्त है दुनिया, मर के पाती है मर्तबा मिट्टी, मर के पाती है मर्तबा मिट्टी। क्योंकि हमने हर तरह की बातें की हैं जी, तो अब जो मैं समझता हूँ आजकल जिसकी विच नीड ऑफ टाइम कि नेशनल कैरेक्टर्स हमारे बिल्ड हों, है ना? जी हाँ। तो एक उस भावना से ये हमारे मेरे साहब ने फिल्म बनाई थी परमजीत चक्र, उसके लिए मैंने एक गीत लिखा था। मेरे महबूब मेरे वतन, तुझ पे कुर्बान मैं जाने मन, हम तेरी बुलबुलें नगमाज़न, तू हमारा है प्यारा चमन। माय फर्स्ट लव, माय नेशन, नेशन नेशन, ओ ग्रेट नेशन। मेरे महबूब मेरे वतन, तुझ पे कुर्बान मैं जाने मन। मेरे महबूब मेरे वतन, तुझ पे कुर्बान मैं जाने मन, हम तेरी बुलबुलें नगमाज़न, तू हमारा है प्यारा चमन। मेरे महबूब मेरे वतन, तुझ पे कुर्बान मैं जाने मन। मेरे महबूब मेरे वतन, तुझ पे कुर्बान मैं जाने मन, हम तेरी बुलबुलें नगमाज़न, तू हमारा है प्यारा चमन। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे जाने माने संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की 5वीं और अंतिम कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे प्रदीप शिंदे, संयोजन चित्रलेखा जैन। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के।